ऐसा पढ़ा था कि दुनिया को खुदा ने 7 दिनों में सृजा था। मंगलवार था वो दिन जब खुदा ने एक बार नहीं 2 बार अच्छा सा बताया। हाशेम ने खुश सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जल के जमाओं को समुद्र कहा। ये वो दिन था जब खुदा ने पृथ्वी को बुरी आत्मा पवित्र संत का निर्माण था कराया। महान या पवित्र मंगलवार को ग्रीक शब्द मेगाली ट्रिट्री से है लिया, जिसका शाब्दिक अर्थ महान मंगलवार कहलाया। यह भी पवित्र सप्ताह का होता है एक दिन जो ईस्टर से पहले है आता। संत मार्क अपने 14वें अध्याय की पहली से 9वीं आयत में है बताता, 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व था होने वाला। यीशु के दुश्मन महायाजक शास्त्री इस बात की खोज में थे उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डाले। संत मार्क यीशु को परमेश्वर के पीड़ित पुत्र के रूप में है दर्शाते, जबकि संत मार्क का सुसमाचार में शेर एक पंख वाला शेर के रूप में जो प्रतीकात्मक रूप से वेनिस के संरक्षक के रूप में दिखाते। संत मार्क द इवेंजलिस्ट को है बताता, कुलिसियों के खत में संत मार्क चचेरा भाई था बरनबास का। मिस्र का चर्च संत मार्क को अपना संस्थापक है मानता। 4वीं शताब्दी ईस्वी से अलेक्जेंड्रिया के चर्च को कैथेड्रा मर्सी या मार्क की कुर्सी के नाम से है जाना जाता। संत मार्क अपने सुसमाचार में यहूदी अधिकारियों द्वारा यीशु को मार डालने के षड्यंत्र के बारे में था बताता। यीशु सब कुछ था जानता, वो अपने मित्रों को भी था पहचानता। आपने शिष्यों को भी ऐसी कहानियों और दृष्टांतों के द्वारा था समझाता। उसका ये तरीका लोगों को मन मोह लेता, उसके अस्तित्व को अंदर से झकझोर है देता। ऐसा ही एक वाक्या जब उसने शमौन फरीसी को था सुनाया। जब शमौन फरीसी से ने यीशु की आलोचना की थी, जब उसके घर पर एक स्त्री एक संगमरमर के पात्र में इत्र रख के उसके पैरों पर रोने और बालों से धोकर उसे पोंछने था दिया। यीशु के दृष्टांतों ने उसके श्रोताओं को दिल को प्रकट था किया, जिसे संत मती ने यीशु के दृष्टांत को 10 कुंवारियों के विषय में अपने अध्याय 25वें के उसकी 1 आयत से 13 आयत में है बताया। यीशु ने 10 कुंवारियों की कहानी का उपयोग दूल्हे की प्रतीक्षा करने के लिए किया। इस दृष्टांत द्वारा यीशु ने वापसी के लिए तैयार रहने को था दर्शाया। 10 कुंवारियां, 5 बुद्धिमान और 5 थी मूर्ख, दीपक लेकर दूल्हे से मिलने जाती। बुद्धिमान कुंवारियां अपने दीपकों में अतिरिक्त तेल लाती, मूर्ख कुंवारियां अतिरिक्त तेल नहीं ले जाती। दूल्हे के आने में देरी होती, सभी कुंवारियां सो जाती। आधी रात को दूल्हे के आने से पुकार होती और कुंवारियां जाग जाती। मूर्ख कुंवारियों के दीपक बुझ जाते, उनके पास अतिरिक्त तेल नहीं है होता। बुद्धिमान कुंवारियों के दीपक जलते रहते। यीशु ने इस दृष्टांत से अपने शिष्यों और मित्रों को तैयार रहने और सतर्क रहना है सिखाता। जब वो मित्र शमौन को उसकी आलोचना का जवाब अपने दृष्टांतों के द्वारा है देता। संत मरकुस अपने सुसमाचार के 14वें अध्याय की 1 से 9 आयत में यूं है लिखता, जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई
पात तोड़कर इसको सर पे उड़ेला। कोई अपने मन में रिसिया कर बोला, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया। ये इत्र 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। संत योहन अपने 12वें अध्याय की पहली आयत में इस फसह पर्व को 6 दिन पूर्व घटना को है बताता। मार्क अपने 3रे पद में सामौन का उल्लेख यूं करता, संत मती और लूका में सिमोन है फरीसी। फरीसी का अर्थ होता अलग किए हुए लोग। याकूब के 12 गोत्रों में लेवी गोत्र में होते थे ऐसे लोग जो पहले याजक बनते बाद में फरीसी कहलाते थे ऐसे लोग। संत योहन है बताता ये घटना मार्था के घर की है। संत मार्क में स्त्री का नाम नहीं बताता। संत लूका में वो पापनी स्त्री थी। संत योहन उस स्त्री को मरियम बताता। बाद की परंपरा में ये था बताया गया, कभी कहा वो मरियम मगदलीनी। संत मती और संत मार्क में सिर पर तेल मला है जाता। संत लूका और संत योहन पैरों में तेल मलता हुआ दिखाता। पद 4 में संत योहन यहूदा शिकायत है करता। संत मार्क और लूका 300 दिनार का उल्लेख है करता। संत मती और लूका 300 दिनार की बात छोड़ देता। पर 6 इस तरह है बताता, यीशु वक्ताओं को झड़कते हैं और स्त्री की भेंट स्वीकार करते हैं। यीशु संत मरकुस के 14वें अध्याय की 8वीं आयत में है बताते, स्त्री ने उस परिस्थिति में जो वो कर सकी उसने किया। यीशु ने समौन से कहा कि मेरी मृत्यु निकट है। उसका कार्य राजा या मसीह के अभिषेक के समान था। उसने ऐसे मनुष्य का अभिषेक किया जो शीघ्र कब्र में रखा जाने वाला है। उसका ये प्रेमपूर्ण कार्य जाने अनजाने में मेरी मृत्यु की ओर संकेत है करता, जिसे सदियों तक सर्वदा स्मरण करा जाएगा। समौन कौड़ी या समौन फरीसी की आलोचना का इस तरह था जवाब दिया। ये वही समौन कौड़ी था जब मसीह यीशु बीमारी को चंगा कर रहे थे। बाइबल बताती है उसी नगर में एक धनी व्यक्ति कोढ़ से ग्रस्त था। उसने यीशु को देखकर दंडवत किया, तू चाहे तो मुझे इस कोढ़ से निजात दे सकता है। इस पर यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ, मैं चाहता हूँ तू ठीक हो जा। तत्काल उसका कोढ़ जाता रहा। पहले जो कोढ़ी थे उन्हें नगर से बाहर कर देते थे। ये वही कोढ़ी था जिसे लोग समौन कोढ़ी के नाम से जानते थे। वो यीशु ही था जिसने समौन के कलंक को धोकर साफ किया था, लेकिन आज वो पुरानी बात भूल चुका था। इसी मनुष्य ने यीशु को अपने घर खाने पर था बुलाया। 3 थे कारण यीशु को जो था उसने बुलाया। पहला, यीशु का प्रशंसक और सहानुभूति रखने वाला था फरीसी। सभी फरीसी यीशु के बैरी नहीं थे। दूसरा, सिमोन यीशु को अपने घर बुलाने के कारण उसके शब्दों और कार्यों में फंसाए, उसके विरुद्ध अभियोग ला सके, पर वो समय न था क्योंकि वो यीशु को रब्बी था कहता। तीसरा, वो यीशु पर अपनी कृपा को दिखाना चाहता था ताकि लोग उसे गणमान। संत लूका इस तरह है बताता कि वो वेश्या स्त्री थी, बुरी कदाचित बदनाम स्त्री थी। भीड़ के किनारे खड़े होकर यीशु के वचन से सुने और उसके हाथ को तो देखा था कि वो उसे दलदल से निकाल सकता है। उस स्त्री के गले में माला की तरह बोतल पहन रखी थी। इत्र की बोतल अलाबस्तर की कहलाती, जो महंगी थी। प्रभु यीशु के चरणों में उड़ेलना चाहती थी। उसने प्रभु यीशु को देखा, आंसू बहने लगे, यीशु के चरणों पर गिरने लगे। उस समय का था अजीब रिवाज, किसी यहूदी स्त्री के खुले बाल दिखाना बुरी बात थी। एक युवती विवाह में जो जूड़ा बांधती थी, उसके बाद वो कभी भी जूड़ा खुले बालों में दिखाई नहीं देती थी। स्त्री ने अपने बाल खोले, सबके सामने खोले। प्रभु यीशु को छोड़ सारी दुनिया, सारे रिवाज भूल गई। सिमोन ने यीशु के प्रेम का अनुभव नहीं किया। सिमोन अपने को धार्मिक व्यक्ति समझता था। स्त्री व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसके प्रेम की ओतप्रोत थी।
जिससे उसको क्षमा प्राप्त हुई। मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझता, परमेश्वर के खुले द्वारों को बंद कर देता। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। संत पौलुस हमेशा ये कहते थे, मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए आए, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। यहूदा इस्करियोती नगर का निवासी था। यीशु का अभिन्न मित्र था। यहूदा ने रिसिया था कहा, इत्र की कीमत 300 दिनार थी, बताया। दिनार एक सोने का सिक्का था। दिनार शब्द को लैटिन में डेनेरियस शब्द से था बना। ये प्राचीन रोम में चांदी का सिक्का था। अरबी में दिनार एक सोने का सिक्का या मौद्रिक इकाई था। दिनार शब्द आर्य भाषा में हरिवंश महावीर चरित्र में देखने को मिलता। साक्ची स्तूप सम्राट चंद्रगुप्त के लेख में भी दिनार देखने को मिलता। एक दिनार जिसका वजन 6.81 ग्राम होता था। किंग अगस्टस 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी के शासनकाल में एक दिनार का वजन 3.4 ग्राम होता था। रोमन सम्राटों ने 3वीं शताब्दी के अंत में दिनार का वजन 3 ग्राम कर दिया। चांदी की दिनार में चांदी की मात्रा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती थी। 300 दिनार का अर्थ 1 किलोग्राम 20 ग्राम सोने का वजन था। अजीजों, वर्तमान में 300 दिनार का क्या मूल्य होगा, आप इसे जांच सकते हैं। इस वीडियो के देखे और सुने जाने पर आप सभी को बहुत याद की आशीष प्राप्त हो। आमीन। आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।